नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती 5 वर्ष के बाद आई है। 60,244 सिपाहियों की भर्ती होगी अब उत्तर प्रदेश पुलिस में। जाहिर सी बात है, ये युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, एक लंबे इंतजार के बाद आई खबर है। 5 वर्ष बहुत बड़ी अवधि होती है, लेकिन इस भर्ती को लेकर एक व्यावहारिक समस्या खड़ी हो गई। वो व्यावहारिक समस्या ये कि इन 5 वर्षों में लाखों युवा ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए, जिसमें उनका कोई दोष नहीं। अगर हर वर्ष भर्ती आती तो उनको अवसर मिलते, लेकिन भर्ती 5 वर्ष नहीं आई, जिसमें 2 वर्ष मान लीजिए कोरोना के भी थे, जिसके चलते देश भर में स्थगन काल जैसा रहा। अब सामान्य वर्ग में जो नौजवान भर्ती में शामिल होना चाहता है, सामान्य वर्ग कहे, उसके लिए आयु सीमा है 18 से 22 वर्ष की। अब आप सोचिए, 5 वर्ष भर्ती स्थगित रही, तो उस वक्त जो 18 का होगा वो भी 23 का हो गया। यानी इतनी बड़ी संख्या में नौजवान इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लाखों नौजवान आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे, जिन्होंने तैयारी की होगी, जिन्होंने अपने आरंभिक काल से जीवन के ये लक्ष्य रखा होगा कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा देनी है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना है। कारण कवन नाथ मोहि मारा। प्रश्न तो यही है कि उन नौजवानों को किस बात की सजा मिले। 5 वर्ष भर्ती नहीं आ पाई, उसके पीछे कारण कोरोना हो, प्रशासनिक शिथिलता हो, या कुछ भी कारण हो, लेकिन यह तो तय है कि इसमें नौजवानों का कोई दोष नहीं, युवाओं का कोई दोष नहीं, सामान्य जन का कोई अपराध नहीं, और दंड वो पाएंगे। क्यों? एक बड़ा प्रश्न उत्तर प्रदेश भर में इस वक्त जेरे बहस है। हर चौक चौराहे पर इसकी चर्चा हो रही है। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में नौजवानों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, उनके घर पहुंचे हजारों की संख्या में नौजवान, और बालियान से कहा कि हमारे साथ इस अन्याय में हमारे साथ खड़े होइए। संजीव बालियान ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इसके लिए उनसे अनुरोध करेंगे कि एग्जेम्पशन दिया जाए, छूट दी जाए। यही बात जयंत चौधरी भी कह रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, और बात ठीक है, बात व्यवहारिक है, तर्कपूर्ण है, औचित्यपूर्ण है। मैंने कोरोना के बाद भी इस बात को उठाया था कि सभी प्रशासनिक सेवाओं में, सभी राजकीय सेवाओं में कम से कम 2 वर्ष का रिलैक्सेशन दें एज लिमिट में, क्योंकि 2-2.5 वर्ष कोरोना के चलते सब कुछ स्थगित रहा। तो उसी कालखंड में जो युवा ओवर एज हो गया, उसके साथ तो अन्याय हो गया, अनर्थ हो गया। तब मैंने इस बात का अनुरोध किया था उत्तर प्रदेश शासन से, मुख्यमंत्री कार्यालय से और शासन से, और ये व्यवहारिक पक्ष था, होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब वही प्रश्न फिर खड़ा हो गया है जब 60,244 सिपाही भर्ती आई है। इतनी बड़ी भर्ती मुद्दतों बात तो आई। पहले हमारे यहां पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं में देश के विकास का खाका खींचा जाता था। अब भर्तियों की पंचवर्षीय योजना हो रही है। ये तो किसी के विकास का खाका नहीं। इसमें तो 5 साल में 10 लाख नौजवान
दायरे से बाहर हो जाता है। 18 से 22 4 वर्ष की आयु सीमा है, यानी न्यूनतम 18 हो सामान्य वर्ग का युवा अभ्यर्थी सिपाही के लिए, और अधिकतम 22, और भर्ती आ रही 5 साल बाद। किसी तर्क की, किसी कसौटी पर यह बात खरी उतरेगी क्या? मुझे लगता है इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए। इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लाखों नौजवानों के भविष्य का प्रश्न है, ये औचित्य का प्रश्न है, ये व्यवहारिकता का प्रश्न है, ये नैसर्गिक न्याय का भी प्रश्न है। जो अपराध किया नहीं हमने, उसकी सजा हम क्यों भोगे और कैसे भोगे? ये प्रश्न उठ रहा है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अगर कोई छूट नहीं हुई आयु सीमा में, तो ये पुलिस भर्ती मोटे तौर पर निरर्थक हो जाएगी उनके लिए। और फिर इस भर्ती को लेकर मुझे लगता है कि अदालतों में भी मसले जाएंगे इसी विषय को लेकर कि अपराध हमने नहीं किया, हम सजा क्यों भुगते। बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी, बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा उपक्रम है नौकरियों का। 60,000 से ज्यादा नौकरियां सरकारी सिपाही की। उसमें अगर एक बड़ा वर्ग आवेदन से वंचित रह गया, प्रक्रिया से बहिष्कृत रहा, तो मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर भी ठीक फैसला नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो भाजपा को फिर उन तमाम लाखों नौजवानों और उनके परिवारों के आक्रोश का पात्र बनना होगा जो वंचित रह जाएंगे। सब आवेदन, जितने आवेदन करते सबको नौकरी मिल जाए, यह संभव नहीं। वहां योग्यता है, वहां प्रतिस्पर्धा है, लेकिन आवेदन से वंचित तो नहीं रख सकते ना आप किसी को, बिना किसी दोष के, बिना किसी अपराध के। मसला ये है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस विषय को लेकर सुगबुगाहट है, नौजवानों में आक्रोश है, उनकी मांग का सुर लगातार तेज हो रहा है। वो राजनीतिक लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के आवासों की कुंडी खटखटा रहे हैं नौजवान और अपनी पीड़ा बता रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस विषय का संज्ञान लेंगे और पुलिस सिपाही भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट का ऐलान करेंगे। 5 वर्ष भर्ती नहीं आई, इसलिए मुझे लगता है कम से कम 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट होनी चाहिए। तब जाके कुछ सीमा तक हम ये कह सकते हैं कि ये 5 वर्ष तक भर्ती ना आने का जो दंश है, ये कुछ सीमा तक कम होगा। अब देखना होगा कि सरकार इस विषय पर क्या करती है, नौजवानों की इस मांग पर क्या फैसला करती है। लेकिन प्रदेश भर से मांग यही है कि 3 वर्ष की छूट सीमा तय होनी चाहिए आयु में। इससे कम पर कोई बात नहीं बनेगी और फिर तो वही होगा कि लाखों नौजवानों का मन टूट जाएगा। बड़े प्रतीक्षा से एक दिन इंतजार करके तो ये भर्ती आई है। इसलिए इस भर्ती में सब बैठ पाए, अपनी क्षमता आजमा पाए, इसका जिम्मा सरकार को लेना चाहिए। और वो जिम्मा वो तभी निभा पाएगी जब आयु सीमा में छूट का फैसला करेंगे। धन्यवाद।